अगर कोई स्टूडेंट ये जान ले ना कि रात को पढ़ने का सही तरीका क्या होता है तो वो आराम से टॉपर बन सकता है। लेकिन रात को पढ़ना इतना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि 3 ऐसी बिग मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हमें फेस करना पड़ता है। नंबर 1, स्लीपिंग। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे ही हम नाइट को बुक लेकर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या नींद आना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा क्यों? नंबर 2, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम गए तो थे यूट्यूब पर वीडियो लेक्चर देखने, फिर क्या हुआ कि जो हमारा फोकस था एकदम वहाँ से हट गया और हम रील को स्क्रॉल करते गए, अदरवाइज़ वीडियो को हम स्क्रॉल करते हैं। लेकिन हमारा जो फोकस है वो एजुकेशन वीडियो से हमारा हट गया और हम अदरवाइज़ दूसरी वीडियो में पड़ गए। ऐसा क्यों? नंबर 3, इंटरेस्ट। अक्सर आप हमारे साथ स्टूडेंट के साथ ऐसा भी होता होगा कि उनका मन तो कहता है कि अभी बुक लेके मैं पढूं, तो जैसे ही वो पढ़ना स्टार्ट करता है एकदम से उनका जो माइंड सेट है वो बोर होना स्टार्ट हो जाता है। उनको वो चीज़ एकदम से घुटन सी फील कराती है। लेकिन ऐसा क्यों? तो इन्हीं तीन प्रॉब्लम का हल इसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। और हाँ, अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि भाई स्टडी करने का बेस्ट टाइम कौन सा होता है, कि डे में करे नाइट में करे। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, जहाँ तक मेरा एक्सपेरिमेंट्स है, जहाँ तक मैं खुद इस चीज़ को फॉलो करता हूँ कि डे में स्टडी करें या नाइट में स्टडी करें। सो वन ऑफ द बेस्ट टाइम ऑफ द स्टडी कौन सा है? तो वो, अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप पढ़ना स्टार्ट करें, आप स्टडी स्टार्ट करें। ओके, तो जैसे ही आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको खुद को ये पता चल जाएगा कि मुझे दिन में ज़्यादा पढ़ाई में मज़ा आ रहा है या नाइट में पढ़ाई ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो दिन में अच्छा पढ़ते हैं और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो नाइट में अच्छा स्टडी करते हैं। ओके, तो आप अकेले नहीं हो, आप ही की तरह लाखों और स्टूडेंट्स हैं जिनको नाइट में पढ़ना अच्छा लगता है, काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जिनको डे में पढ़ना अच्छा लगता है। सो आप जैसे काफ़ी और स्टूडेंट्स हैं। ओके, सो अगर मेरी ऑब्जर्वेशन के तौर पे मैं आपको बताऊं, जहाँ तक मैं इन चीज़ों को फॉलो करता हूँ, तो वन ऑफ द बेस्ट टाइम जो स्टडी करता है वो सुबह के टाइम होता है। 5 से 7 बजे तक होता है, जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। ओके, ये सुबह वाला जो टाइम होता है, मॉर्निंग, ये एक ऐसा टाइम है, क्या होता है कि जो हमारा जो माइंड है वो एकदम फ्रेश होता है। ओके, सो आप इमेजिन करें, अगर फ्रेश माइंड में अगर कोई चीज़ अगर सेव हो गई तो वो लाइफ टाइम वहाँ पर सेव रहेगी। ओके, सो अगर स्टडी का वन ऑफ द बेस्ट टाइम अगर हम कहें तो वो सुबह का टाइम है। लेकिन हर स्टूडेंट की अलग थिंकिंग्स होती हैं साइकोलॉजी तौर पे, सो वो उस पर डिपेंड करता है। ओके ना, सो किसी को डे में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को नाइट में पढ़ना अच्छा लगता है। सो वो उस पर खुद पे स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन आप सुबह के टाइम अगर स्टडी करेंगे तो आप अच्छी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हासिल करेंगे। तो अब बढ़ते हैं मिस्टेक की तरफ। सो रात को नींद क्यों आती? सो इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ कि हमें एजुकेशन में इंटरेस्ट कैसे लेना चाहिए। ओके, सो एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। तो 2 दोस्त थे, एक का नाम था मुकेश, एक का नाम था रोहित। सो दोनों से ही पूछा कि भाई आप दोनों कितना टाइम पढ़ते हो? तो मुकेश ने बोला कि भाई मैं भी 3 घंटे पढ़ता हूँ, और रोहित ने कहा कि मैं भी 3 घंटे पढ़ता हूँ। तो उन दोनों को एक टास्क दिया गया। मुकेश को कहा गया कि भाई आप 3 घंटे एक ही सब्जेक्ट पढ़ो, साइंस को, और रोहित से ये कहा गया कि आप 3 घंटे शॉर्ट्स में डिवाइड करो, 1 घंटा मैथ को दो, 1 घंटा साइंस को दो, 1 घंटा इंग्लिश को। सो ये प्रोसेस इनका 1 वीक तक चलता रहा। तो जैसे ही 1 वीक कंप्लीट हो, जैसे इनका एग्ज़ाम हुआ तो सारे शॉक हो गए। क्यों? क्योंकि जो रोहित था एज टू कंपेयर मुकेश, उसके मुकेश से ज़्यादा मार्क्स। क्यों मुकेश के कम आ गए? इसलिए क्योंकि मुकेश जो था वो 3 घंटे एक ही सब्जेक्ट को बार बार रिपीट कर रहा था। तो इससे क्या होगा, उसका जो माइंड था, ब्रेन था, वो बोर हो रहा था। ओके, तो काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि अगर हम एक ही काम को अगर हम बार बार करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा ब्रेन होगा वो बोर होगा। ओके, तो एज टू कंपेयर रोहित ने क्या किया,
उसकी जो पढ़ने की जो स्टेज थी वो बहुत ही कंफर्टेबल थी। उसने क्या किया कि जो 3 घंटे थे वो एक एक घंटा अलग अलग सब्जेक्ट को देता गया डिवाइड करके। तो उससे क्या होगा कि हर एक घंटे के बाद उसके ब्रेन को एक नया चैलेंज को फेस करना पड़ा। तो इससे क्या होगा, उसका जो ब्रेन था वो एक्टिव हो रहा था। ओके ना। सो इस वजह से क्या हो रहा था कि रोहित ने क्या किया, हर एक घंटे के बाद एक अलग सब्जेक्ट उठाना था। उससे क्या होगा, उसका ब्रेन जो एक्टिव होता गया। ओके, तो इस टेक्निक को कहते हैं सब्जेक्ट स्विचिंग। ओके, तो इससे रोहित के मुक्के से ज़्यादा मार्क्स आए। ओके, तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम बार बार एक ही काम को अगर हम रिपीट करेंगे तो हमारा जो ब्रेन होगा वो बोर होना स्टार्ट हो करेगा। ओके, तो हमें हर एक घंटे के बाद नए नए चैलेंजेस को जो है फेस करना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारा जो ब्रेन है वो एक्टिव होगा। यानी से हमें सीखने की ये सीख मिलती है कि नाइट में इंटरेस्ट कैसे लाएं। तो आप भी अगर रोहित की टेक्निक अगर आप यूज़ करेंगे, तो अगर आप भी रात को 3 घंटे पढ़ते हैं तो पहले आपको क्या करना है, आपको जो सब्जेक्ट है उनको डिवाइड करना है, स्विच करना है। ओके, सो पहले सब्जेक्ट वो पढ़ना है जिसमें आपकी ज़्यादा इंटरेस्ट हो। काफ़ी बार ऐसा होता होगा ना कि किसी को मैथ पसंद है, किसी को इंग्लिश पसंद है, किसी को बायो पसंद है। तो आपको जो सब्जेक्ट जो आपका फेवरेट है, पहले आप वो पढ़ना स्टार्ट करें। उससे क्या होता है कि आपके ब्रेन में इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाती है। ओके, सो हाँ, अगर एक बार तो होता क्या है कि हमारे ब्रेन को पता, हाँ बायोलॉजी पढ़ रहा है यार, ये तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, मैं इसे पढ़ लूँगा। तो उससे क्या होता है कि हमारे ब्रेन में जो होती है वो उसमें क्या इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाती है। ओके, सो पहला जो सब्जेक्ट है वो पढ़ें जिसमें आपकी ज़्यादा इंटरेस्ट है। बाकी कोई भी सब्जेक्ट पढ़े उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे क्या होती है, इसमें हमारे ब्रेन के अंदर इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाती है। अगर रोहित वाली अगर टेक्निक आप यूज़ करेंगे ना, आई होप मैं 100% मैं आपको कहता हूँ कि आप टॉपर को भी पीछे छोड़ सकते हैं। इसी तरीके से हम इंटरेस्ट को ला सकते हैं। होता क्या है कि जैसे ही हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारा दिमाग तो पता है भाई मुझे तो नींद आ रही है, लेकिन उसी टाइम अगर हमें कोई ऐसा काम जिसमें हमें ज़्यादा इंटरेस्ट हो, तो जिस काम में हमें ज़्यादा मज़ा आए, ऐसा खेल, ओके, क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, एटीसी कोई भी इंटरेस्ट गेम हो जिसमें हमें मज़ा आए, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो ब्रेन होता है वो एक्टिव होता है और ऐसा ही होता है। तो मीन्स ऐसा काम जिसमें हमारी इंटरेस्ट हो, अगर यही इंटरेस्ट अगर हम स्टडी में लाएँ ना, तो हम टॉपर से भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारा खेल दिमाग का होता है। एक्चुअल में हमें रात को नींद नहीं आती, ये सारा दिमाग का वहम होता है। ओके, जिससे ही हम किसी काम से बोर होंगे तो हमें नींद आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि दिमाग खुद क्या कहता है, भाई इसकी तो इंटरेस्ट है नहीं, क्यों फालतू में टाइम बर्बाद कर रहा है, इसके बदले सो लेते हैं। सो ये सारा खेल दिमाग का। अगर आप भी इस टेक्निक का इस्तेमाल करोगे तो आपको कभी भी नाइट में नींद नहीं आएगी ड्यूरिंग स्टडी। और हाँ, हमेशा अगर स्टडी आप करना चाहते हैं तो हमेशा कोई भी काम टाइम टेबल पर करें। मान लो अगर आपको सुबह 5 बजे उठना, तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अलार्म रखते हैं, सुबह के 5 बजे अलार्म बजना स्टार्ट हो, तो वो जो 5 सेकंड होते हैं, अगर उनमें अगर आप उठ गए तो बेड से उठ जाएंगे। अगर नहीं, आप ये सोचते हैं कि यार 5-10 मिनट और सो लेता हूँ, अभी तो 5 बजे हैं, तो अगर आप इस सोच में अगर पड़ गए तो याद रखना आपका जो ब्रेन है वो आप पर ही हावी हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिलता है कि आप फिर 5 मिनट की बजाय 1-2 घंटा और सो जाते हो। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो टाइम होता है वो वेस्ट हो जाता है। ओके, तो वो जो 5 सेकेंड होते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, सो हमेशा काम जो भी है वो रूटीन पे करें। अगर इसी वे में अगर आप स्टडी करेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप टॉपर को भी पीछे छोड़ सकते हैं। और ये चीज़ खुद मैं भी फॉलो करता हूँ। तो इसी तरह से क्या होगा, हमारी जो डिस्ट्रैक्शन होती है वो ख़त्म होती है। तो वो तब ख़त्म होगी जब हम हमारे ब्रेन में इंटरेस्ट लाएंगे और जो डिसीजन होता है वो हम 5 सेकंड के अंदर ही लें। ये नहीं सोचे कि भाई 5-10 मिनट के बाद उठ लूँ या ये कर लूँ वो कर लूँ। तो ये जो होती चीज़ें हैं वो डिस्ट्रैक्शन होती हैं, तो इन्हें हमें ख़त्म करना पड़ेगा अगर हमें पढ़ना है तो। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड ज़रूर शेयर ज़रूर करें। ये वीडियो मैंने बनाई है मेरे एरियाज़ के स्टूडेंट के लिए, जो काफ़ी मुझसे ये पूछते हैं कि भाई बेस्ट टाइम क्या होता है स्टडी, आप किस टाइम को फॉलो करते हैं, आप कैसे स्टडी करते हो। तो मैं जो स्टडी करता हूँ मैं घर बैठ कर ही स्टडी करता हूँ।
देखो ना, शर्त ये है कि टाइम देना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करना पड़ेगा, स्लीप से अवॉइड करना पड़ेगा। जब तक हम हमारे ब्रेन को टास्क नहीं देंगे तब तक वो एक्टिव नहीं होगा, वो अनएक्टिव ही रहेगा। सो हमेशा अपने ब्रेन को एक्टिव रखें और कोई भी काम करें तो उसका टास्क एक गोल सेट करें कि मुझे ये काम इतने दिन में करना है। ओके।